स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो एक पंक्ति है, मैंने कल भी एक आपको सॉन्ग सुनाया था, मतलब भजन सुनाया था पंक्तियाँ कि राम को देखकर माँ जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। एक ऐसा भी है, बहुत प्यारी पंक्ति है उसकी भी कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कि कुछ अगर संगीत सुबह सुबह सुन लेते तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो अपन हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दूं। और वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर का मोटिवेशन मुझे मिलता रहना चाहिए। तो अपन आज लेके आए हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके कुछ बेसिक फंड हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, अगर मुझे केवल P ज्ञात करना है, यदि मुझे केवल P ज्ञात करना है तो SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू T। ठीक है, यदि मुझे केवल R ज्ञात करना है, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। यदि मुझे समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। ये कुछ बेसिक फंडे हैं कि यदि आपको डायरेक्ट P ज्ञात करना है तो आपके पास में SI दिया हुआ है। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। इसको बोलते हैं दर और इसको बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, समय। तो यदि मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज इंटू 100 R इंटू T। यदि मुझे R ज्ञात करना है यानी कि दर ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज इंटू 100 P इंटू T। यदि मुझे समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज इंटू 100 P इंटू R। तो यहां पर ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। अब यहां पर इन चीजों की कहीं पर भी जरूरत मैं नहीं पढ़ने दूंगा, ठीक है, लेकिन आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि ये आपको बेसिकली याद रहे, क्योंकि साधारण ब्याज का बेसिक फंडा यही है कि आपको इन चीजों पर ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, आपने इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझको। चलिए, तो मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि हम हमेशा जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे 1 साल पर। कितने साल पर? 1 साल पर। 1 साल पर और 1% की ब्याज से अपन उसको निकालेंगे। 1 साल पर और 1%। आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पहला पढ़ता हूं कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में पहले सिंपल लेता हूं क्योंकि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि जिनका बेसिक मजबूत होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आपको बेसिक में मुझे सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सभी ने तो आप जैसे तो है नहीं, और आप हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप उनको रिकमेंड कर दीजिए जो कमजोर हैं। जब आप रहे होंगे इस स्थिति में तो आपको समझना चाहिए कि यार अपनी भी स्थिति ऐसी थी, तो आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो आप उनको इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं जो इस स्थिति में है या स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 500 रुपए की धनराशि है, 10% पर दी गई है, 3 वर्ष का ब्याज क्या करना है। तो मैं सबसे पहले आपको यह बोलूंगा कि मेरे पास केवल 100 रुपए है। कितने रुपए हैं? केवल और केवल 100 रुपए। मैंने आपसे बोला था कि मैं 1% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 100 रुपए का कितना होगा? 10 रुपए। कितना होगा? 10 रुपए। ठीक है, अब मेरे पास है राशि 500 रुपए। कितनी राशि है? 500 रुपए। और कितने साल है? 10 साल है। तो मैं यहां पर 5 का इंटू कर देता हूं। जब मैं 5 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, बेसिक समझा रहा हूं। तो यहां पर भी आप 5 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 50। दर क्या हो गई? 1% 1 साल। कितने?
1% एक साल। लेकिन अपना जो समय दिया गया है वो दिया गया है 3 साल, तो मैं यहां पर 3 का इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर 3 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। और जो दर दी गई है सॉरी, यहां पर जो गलती हुई अपन से क्या हुई है, वो 1% के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज होगा वो 1 रुपए होगा, ठीक है। तो 1% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 5 साल का ब्याज 5, इधर 500 रुपए है तो 500 का इंटू कर दिया, इधर 5 का इंटू कर दिया तो 5 आ गया। तो इधर 3 साल दिए हैं 3 और दर दी गई है हमको 10, तो हम 10 का भी इंटू कर देंगे, ठीक है। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा 150 रुपए। कितना हो जाएगा, आपके पास मनी कितनी है, 150 रुपए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक समझाने का तरीका हो गया। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको कि यदि हमने लिया डायरेक्ट लिया, मैंने डायरेक्ट लिया, कितना लिया कि 100 रुपए लिए, मैंने 100 रुपए लिए, किस परसेंट के हिसाब से, तो आपने बोला सर 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए, तो 3 सालों के लिए, तो 100 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज होगा 30 रुपए। कितना हो गया, 30 रुपए। अब मेरे पास राशि कितनी है, 500 रुपए, तो भैया मुझे इसको 500 बनाना है। तो जब मैं इसको 500 बनाऊंगा तो इसमें 500 5 का इंटू करूंगा तो ये 500 हो जाएगी। तो जब मैंने इधर 5 का इंटू किया तो इधर भी 5 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगी 150, ठीक है। पहले वाले फंडे से बताने का तरीका ये है कि अपन 1% से लेंगे, आप समझ जाना वहां पे, जब मैंने 10 का इंटू किया था, 10% है, 2 का इंटू किया तो 2 किया है, ठीक है। तो 500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 3 साल का 10% के हिसाब से हो गया 150 रुपए, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो में नए आए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल जो वीडियो अपलोड हुआ है वो चाल समय दूरी का अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है उसमें और बहुत ही शॉर्ट फंड है, ठीक है। इसमें भी यही चीजें होने वाली है। चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। भाई मेरे पास कितना है, मेरे पास है 100 रुपए। मेरे पास कितना है, मैं 100 रुपए पे काम करूंगा। 100 रुपए है, साधारण ब्याज नहीं दिया, दर नहीं दिया, तो मैंने मान लिया 1% के हिसाब से उन्होंने समय दिया है कितना, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का 1% के हिसाब से ब्याज हो जाएगा मेरा 10 रुपए। कितना हो जाएगा, 10 रुपए। लेकिन मेरा जो ब्याज आना चाहिए, साधारण ब्याज जो आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 120 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 120 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर कितनी राशि है, 6 है, तो मैं इधर भी 6 का इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 60। कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो गया 600 रुपए, 60 हो गया। 60 रुपए मुझे चाहिए, 120 रुपए। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का। तो आप बोलेंगे कि सर 2 मतलब 2 का यदि इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। मतलब हमारी जो दर दी गई वो दर नहीं दी गई, तो हमसे दर पूछी गई, तो यहाँ पर 2 का यदि मैं इंटू कर दूंगा तो 2%, तो यहाँ पर भी 2 का इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 120 रुपए। मतलब अपनी दर कितनी आ गई, 2% के हिसाब से। हमसे यही पूछा गया था कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए की राशि 10 वर्षों में 120 हो जाएगी, तो वो दर है 2%, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरत है आपके लाइक और शेयर, ठीक है। अभी आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपके लगाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि कोई धनराशि है। अब धनराशि पूछिए, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, धनराशि। देखिएगा, हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है पी पूछा गया हमसे, मूलधन पूछा गया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्वेश्चन ऐसा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए हो और अवधि है 4 साल। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने मान लिया कि 100 रुपए मेरे पास है। कितना रुपए है बेटा, मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए के हिसाब से 7% के ब्याज की राशि 1 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी होगी, 7 रुपए होगी। कितनी होगी, 7 रुपए होगी। अब उन्होंने ये बोला कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो है 280 रुपए। कितना है, 280 रुपए। मैंने 1 साल के लिए लिया, तो अवधि कितनी है, 4 साल। तो 4 साल का इंटू इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 रुपए। 4 साल कितना होगा, 7 को 28 रुपए। अब मेरे कहने का मतलब ये है, उन्होंने बोला कि वह राशि कौन सी है जिससे 280 रुपए प्राप्त होगा। तो मुझे बताओ कि यहां पर मैं 10 का इंटू कर दूं, कितने इंटू कर दूं, 10 का, तो कितना हो गया, 280। तो 10 का इंटू इधर भी हो जाएगा, तो राशि कितनी हो गई, 1000 रुपए। तो बोलो ना यार,
ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा तरीका। देखिए 60% दिया हुआ था, मैंने 100 रुपए माना, मुझे राशि नहीं पता था, मैंने 100 रुपए माना राशि। 60% के हिसाब से 1 साल का ब्याज होगा 7 रुपए, 4 साल का हो गया 28 रुपए। उन्होंने बोला कि 280 रुपए होना चाहिए ब्याज, तो भैया हमको लग रहा है कि 10 का इंटू कर देते 280 हो जाएगा, इधर भी 10 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। तो पी कितना आ गया अपना 1000 रुपए, पी कितनी आ गई आपकी 1000 रुपए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर, आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब को पता चलना चाहिए कि कंटेंट बहुत प्यारा है, बहुत बेसिक है और बहुत ही बेसिक की जरूरत आपको है, ठीक है। बहुत बेसिक और बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। चलिए साफ अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिश्र धन। मैं बताना भूल गया था, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट होता है P प्लस SI। क्या होता है P प्लस SI। तो हमसे ये पूछा गया है, तो उन्होंने बोला है कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन मतलब ब्याज और पैसा दोनों मिला के कितना प्राप्त होगा, ठीक है। 1500 रुपए है, तो मैं फिर से बाबू क्या करूंगा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद। 1500 रुपए की राशि बोला, तो मैंने बोला कि बाबू 6%, कितना 100 रुपए है मेरे पास, 6% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया 5 साल का, तो आपने बोला सर 30 रुपए। मेरे पास है 1500 रुपए, तो मैंने इधर 15 का इंटू कर दिया, इधर कितना का इंटू कर दिया 15 का, तो मैं इधर भी 15 का इंटू कर दूंगा, कितना जाएगा 15 दिया 45, 450 रुपए। उन्होंने हमसे पूछा भैया कि 6% के हिसाब से 5 साल का मिश्र धन कितना होगा, तो हमारे पास राशि कितनी है 1500 रुपए की राशि, हमारा ब्याज कितना आया 450, तो राशि कितनी हो गई 1950। यही आपसे पूछा गया था, इसको बोलते हैं अमाउंट P प्लस SI। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है, सुबह सुबह का सेशन है, बहुत ही शानदार लग रहा है, आपके द्वारा मिल रहा है प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धन साधारण कर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट एंडर्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, नहीं ये नहीं है, इसके पहले वाला क्वेश्चन से है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। 500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। देखिए 5% के हिसाब से मैंने बोला 100 रुपए, कितना बोला 100 रुपए, कितना परसेंट 5%, 1 साल का कितना हो गया 5 रुपए, 1 साल का कितना हो गया 5 रुपए। उन्होंने बोला 500 रुपए, तो मैंने इधर कर दिया 5 का इंटू, तो ये हो गया 500 रुपए। तो इधर आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 25 रुपए, तो ये हो गया 25 रुपए। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या 150 रुपए। अच्छा मुझे बताओ कि SI उन्होंने दिया है 150 रुपए, कितना दिया है 150 रुपए, तो मैं 25 में कितने का इंटू करूंगी 150 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 6 का इंटू करने पर 150 हो जाएगा, मतलब मेरा साल कितना है 6 साल, यही आपका आंसर है। 25 छके 150, यानी कि 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपए, कितना हो जाएगा 150, तो 6 पंजे 150। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बेसिक से अपन हाई लेवल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा तरीका है। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया बाग में आने के बाद। चलिए बाग नहीं है यहाँ पर, डाली है, डाली पर आने के बाद। बहुत प्यारी प्यारी पंक्ति हैं, यदि इनके विषय में बातचीत की जाए तो पंक्तियों में आपका पूरा ही चरित्र दिख जाएगा कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाती है, वह धन ज्ञात कीजिए। हमको पी ज्ञात करना है, 650 रुपए हो रही है हमारे पास में, मतलब जो अमाउंट है वो 650 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि P प्लस SI कितना है P प्लस SI।
तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि सीधा देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये 500 रुपए की राशि और 150 रुपए का ब्याज है ना, लेकिन अपन इसको निकालते हैं। निकालना कैसे है कि 100 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि है, 100 रुपए की राशि है 3% के हिसाब से, 3% के हिसाब से 10 वर्ष का कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए, कितना हुआ 30 रुपए। अब मुझे बताओ आप कि 650 रुपए है, कितना है 650। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 650 में यदि ब्याज का यदि आप भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 और 3 दूनी 6 नहीं, 3 दूनी 6, इस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 500 और 150 ये 3% के हिसाब से 30 रुपए हो रहा है। तो यदि 150 रुपए की राशि अगर होती है तो कितना 5 का इंटू, तो इधर भी 5 का इंटू हो जाएगा, मतलब वो राशि कौन सी है 500, कौन सी है 500। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक किस पर, ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस अगर आपने देख लिया तो बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि 30 आपका ब्याज आ रहा है, 100 रुपए से आपको निकालना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका ब्याज कितना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि नहीं कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात की। यहाँ पर दर ज्ञात करना, आपको आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको आर ज्ञात करना है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई जो धन है वो धन कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। तो मेरे कहने का मतलब है 3/2 गुना हो जाता है, 3/2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 है ये है आपका P, और जो 3 है ये है आपका जो बड़ा हुआ मतलब SI। आप ये बोल सकते हैं बड़ा कितना है, 2 था 3 हो गया, तो बड़ा कितना बेटा 1, 1 बराबर कितना है 5, 1 बराबर कितना है 5, 5 है ना, 5 नहीं, 1 बराबर कितना आएगा, कहां दिया गया है, 2 गुना हो जाता तो ब्याज की साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है 1 बड़ा है, तो 1 क्या है SI है, 1 क्या है SI है। और R बराबर क्या होता है, R बराबर आपने लिखा था कि SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। तो यहाँ पर SI कितना है 1 इंटू 100, और आपने देखा कि जो मूलधन है P कितना है तो 2, और आपको समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 5, तो ये समय रहा 5। तो ये हो गया 5 दूनी 10, और 10 से 100 काटोगे तो आएगा कितना 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। बहुत ही प्यारा फंडा है और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेसिक। ठीक है भैया, वो ये बोल रहे हैं कि किस साधारण ब्याज की दर से 3/2 गुना हो जाती है। तो हमने बोला कि हमारी जो मूलधन है वो 2 रुपए, हमारा हो गया 3 रुपए, तो हमको SI कितना मिला 1 रुपए। तो SI मिला हमको, तो हमको ज्ञात करना है R। तो R बराबर SI इंटू 100 गुना P इंटू T। तो R हमारा कितना हो गया, SI कितना हो गया 1 इंटू 100, P कितना मूलधन 2 है, और समय कितना दिया हमको 5 साल में कितना हो गया, तो 5 दूनी 10 नहीं 10%। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। 5 साल आर याद करनी थी हमको, अगले में भी अपन आर ही याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर याद, हमको दर याद करना, दर याद करना है हमको। यहाँ पर उन्होंने दिया 5/4, 5/4। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर P क्या है बेटा, P क्या है ये है, और ये क्या चीज है अमाउंट है ना, अमाउंट। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 1 क्या है SI है, हमको क्या याद करना, R याद करना है। R बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन में P प्लस T। हमको SI कितना आ गया 1 इंटू 100। अब आपको समय कितना दिया गया, समय दिया गया 3 साल, समय कितना दिया गया 3 साल, और यहाँ कितना है ये P कितना है 4, समय दिया गया 3 साल। 4 से आप काटेंगे इसको आएंगे 25 बार जाएगा, और 3 से आप इसको काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, और 1 25, 8 से ही 1/3% आपकी क्या आ गई। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस बेस पे कर सकते हैं। समय आपका दिया हुआ है, P आप इसको
क्योंकि ये जो 4 रुपए था ये हमको जुड़कर 5 रुपए हो गए, तो 5 रुपए में 1 रुपए क्या जुड़ा है, ऐसा ही जुड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट बहुत प्यारा है, बहुत बेसिक है और बहुत ही शॉर्ट है। तो ये उन जिसको आप लाइक किए हैं, जिस प्रकार से आपने लाइक किया है वैसे ही ये रिकमेंड करता है कि उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जैसे आपके लाइक से मतलब ये होता है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके लाइक से यूट्यूब उसको पहुँचा देता है, तो आपका बहुत बड़ा एहसान रहता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना वापस लिया, तो ब्याज की दर बताइए। 6/5 गुना लिया। देखिए आप कितना लिया है, 6/5। फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या है, पी है, और ये क्या है, अमाउंट है। ये बीच में जो निकलेगा वो क्या है, ऐसा ही। आर बराबर ज्ञात करना है तो 1 × 100 अपॉन में पी कितना आ जाएगा, 5। हमारे पास समय कितना दिया गया है, तो समय आप देख लो इसमें कितना दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है, समय दिया गया है 4 वर्ष। ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5 × 20, 20 हो गया, और 20 से आप इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आप कितनी आर कितनी आ गई आपकी, 5%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, उम्दा। लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया है और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर ब्याज उधार लिया था या उधार चुकाया। ठीक है, फिर से वही दर पूछी गई है आपसे, तो मैं उन्होंने लिया है 11/10। कितना लिया है, 11/10। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है, पी है, और ये क्या है, ए है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 है। आप आर ज्ञात करेंगे, R × 100 अपॉन में पी कितना है, तो आप बोलेंगे 10। अब यहाँ बात आती है समय की, तो समय आप देख लो, इसमें समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपका 2 वर्ष। समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष। तो यहाँ 2 का ये कितना हो गया, 20, और 20 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5%। यही आपका साधारण ब्याज की दर है। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है दोस्तों, ये आपका साधारण ब्याज, बहुत ही प्यारे सेक्शन में चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर, यहाँ पर भी आपको ब्याज की वार्षिक दर ही ज्ञात करना है। ब्याज की वार्षिक दर 3/5, 3/5, अंतर आया 2, अंतर आया 2, R बराबर 2 इंटू 100/5। समय दिया गया है आपके पास में 3 वर्ष। कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर आपकी आर कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 5 × 5 = 10, 20, 20 × 40, 40/3। 3 से आप डिवाइड करोगे तो 13 × 39/13, सही 1/3%। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सेशन आपका रहा है ये साधारण ब्याज का सेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही शॉर्ट फंडे मैंने बताए हैं। अगली वीडियो के लिए अपन मिलेंगे और सीरीज चलती रहेगी। आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको मैंने बार बार बोला है कि आपके लाइक और शेयर से वीडियो जैसे आपको कंटेंट जिस प्रकार से आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये कंटेंट यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है सर।
तो जो आप जैसे बच्चे रहते हैं जिनको बेसिक कमजोर रहता है, उनके पास यूट्यूब आपके लाइक से ऑटोमेटिक पहुंचा देता है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।